राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई हो सब बढ़िया हो कि मैं तो बढ़िया हूँ। दोस्तों, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बिरोड़ पंचमी 7-8 की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी यूट्यूब फैमिली को। आज हमारे उत्तराखंड में त्यौहार है। हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है त्यौहार। यहाँ के लोग तो नहीं जानते पर हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता है, बस टीका का पूजा पाठ कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मेरा काम हो गया फाइनल। आज वैसे भी आज मैं मॉर्निंग के 5 बजे से जगी हूँ और आप लोगों को पता ही है, कल मैंने एक वीडियो डाली थी गेहूँ वाली। उसके चक्कर में आज इतनी परेशान हूँ। थोड़ा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब भी है पर क्या कर सकते हैं। भगवान ने पता नहीं मेरी ऐसी किस्मत लिखी है। जितनी भी मेहनत करो, मेरे मेहनत में पानी फिरता ही फिरता है। और आज मैं आपको दिखाती हूँ एक झलक कल मेरे संग जो भी हुआ। तो आप लोग प्लीज़ बनी रहना, वीडियो को स्किप मत करना। देखो सारा छत का गंदा पानी आ चुका है नीचे, और जैसे ही मैं उठ के आई ये पूरे छत भर गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको इकट्ठा किया, फिर ढक दिया। और ये मैंने फिर रात में वीडियो बनाई। मैं कहा चलो आप लोगों को दिखा दो। और ये बारिश का पानी है, ये मैंने गेहूं के ऊपर बाल्टी रख दिया था क्योंकि ऊपर से नल आता है। आज मैंने ये फटाफट साफ़ करे, छत की भी धुलाई करी और गेहूं धो के मैंने अंदर सुखाने के लिए डाल दिए। और जो पूरे गंदे हो चुके थे उनको मैंने धो के बाहर डाल दिया। थोड़ा सा अभी भी बहुत बारिश आएगी, आज पंखे में डाल देती हूँ सारे गेहूं को। और उसके बाद इनको थोड़ा सा सूख जाएंगे तो फिर बेच दूँगी इनको, क्योंकि खाने लायक तो ये है नहीं। और कोई तो ले लेंगे क्योंकि गेहूँ ख़राब नहीं है। गेहूँ मेरे बहुत अच्छे हैं, एमपी के गेहूँ हैं, तो ये बेकार हो चुके हैं। ये एक कट्टा तो भर के रख दिया है, 1 कुंटल गेहूँ बर्बाद हुए हैं। ये मैंने अंदर डाल रही हूँ इनको पंखे में। और इतने मैंने फेंक दिए, जितने ये नीचे दिख रहे हैं इतने तो मैंने फेंक दिए हैं। और इतने ये कट्टा और भरेगा। और इतने गेहूँ इस बार बर्बाद हो गई हैं, पता नहीं क्या हो गया। गुस्सा भी बहुत आ रहा है। और हमारे मिस्टर जी भी ड्यूटी से आए तो मेरे संग हेल्प करवाने लग गए, धुलाई करने में, गेहूँ धोने में बहुत हेल्प करने लगे। वैसे गुस्सा करने वाला काम तो मैंने किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना नहीं डांटा, फिर भी मेरे हेल्प करने लग गए तो मुझे अच्छा लगा। वैसे भी मैंने सासू माँ से शिकायत बोलने से पहले मैंने आज मॉर्निंग में उनको कॉल करके बता दिया। तो उन्हें बोला चल गई, कोई गलती नहीं है, मेहनत कर रही थी, कभी कभी हो जाता है, टेंशन मत लो। फिर इन वजह से कुछ नहीं बोला, पर मुझे बुरा लगा तब भी कि मेरी जैसे ये हो गया। तो गुस्सा भी बहुत आ रहा था मुझे, क्या ही कर सकते हैं। पर इन्होंने मुझे नहीं डांटा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। कल थोड़ा सा डांटा था लेकिन आज नहीं डांटा। और मैंने अपना सारा काम निपटाया। उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाया और मैं फिर बैंक निकलना है क्योंकि कल का इनका काम। दोस्तों, आपने एक शायरी सुनी होगी, अजय देवगन ने सुनाया था ये कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहाँ थी जहाँ पानी कम था। कुछ ऐसी ही है, अगर गलत हो तो सॉरी उसके लिए। तो वो शायरी मेरी पे लागू होती है, तो बेसिकली मेरी शायरी और बन गई कि हमें तो बादलों ने लूटा, आसमान में कहाँ दम था। हमें तो बादलों ने लूटा, आसमान में कहाँ दम था। मेरे गेहूँ छत में डूबे, मेरे गेहूँ छत में डूबे जहाँ पानी कम था। अच्छा है ना, ये सिर्फ मेरे पे लागू होती है क्योंकि मेरे गेहूँ छत में डूबे, बल्कि खेतों में बारिश होती है वहाँ से गेहूँ इतने नहीं डूबते, लेकिन मेरे छत में मछली की तरह गेहूँ तैरने लगे थे। वो नज़ारा देखकर मैं तो चकमा खा गई। उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने बाद में सोचा चलो सब कुछ दिखा रखा है तो आपको ये सीन भी दिखाया जाए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये शायरी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा बैंक में भी जाना है और अपनी बेटी के लिए कान के लाने हैं क्योंकि उसके छोटे हो गए थे। तो जल्दी से मैं अपना काम निपटा के आती हूँ, आप लोग बने रहो।
हाँ, इतनी गर्मी है और यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा एसी में हुआ, मन कर रहा बस यहीं सारा काम धाम छोड़ छाड़ के यहीं बैठे रहो, रोज़ रोज़ आ जाओ। इतना सुकून लग रहा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा फ्री पॉकेट की एसी मिल जाती है। बस चले तो मेरा, मैं तो रोज़ आ जाऊँ बैंक में बैठने, बस 1-2 घंटे यहाँ पे बैठो, अपना पसीना सुखाओ आराम से, फिर लंच टाइम पे वापस चले जाओ। और अब मैं आ गई हूँ सुनार की दुकान पे, यहाँ से ले लेती हूँ अपने लिए एक माला और एक बेटी के लिए कान के ले लेती हूँ। के किलो 30 के आधे किलो। आ चुकी हूँ घर, और घर से आते आते घर के बाहर मुझे अमरूद की रेडी मिल गई और मैंने अमरूद ले लिए, और अमरूद बहुत टेस्टी भी थे, बहुत मीठे हैं, तो मैंने ले लिए। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी, आई होप बढ़िया लगी होगी। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत में आपको तरस आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग को अमरूद खाने तो अमरूद खाने भी आ जाना। तब तक के लिए बाय बाय।